अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पहचान पाकिस्तान न्यूज़। सऊदी अरब में पाकिस्तानी फिल्म गुंजल की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें गैर मुल्की सफारती अफसरान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जबकि गुंजल की हीरो अहमद अली अकबर और हीरोइन आमना अलियास ने खसूसी तौर पर शिरकत की। देखते हैं रियाज से ज़कीर अहमद भट्टी की खसूसी रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सफारत खाना पाकिस्तान के ताउन से डिप्लोमेटिक क्वार्टर के कल्चरल ऑडिटोरियम में पाकिस्तानी फिल्म गुंजल की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फिल्म हीरो अहमद अली अकबर और आमना अलियास, फिल्म के डायरेक्टर शुएब सुल्तान समेत दिगर भी शरीक थे। फिल्म की स्क्रीनिंग में गैर मुल्की सफारतकारों के अलावा अहम पाकिस्तानी शख्सियात भी शामिल थीं। इस मौके पर गुंजल मूवी के हीरो अहमद अली अकबर और आमना अलियास का कहना था कि गुंजल मूवी एक अहम मौजू पर फिल्माई गई है और हमें खुशी है कि फिल्म सऊदी अरब में रिलीज़ हो रही है। फिल्म के डायरेक्टर शुएब सुल्तान का कहना था कि सऊदी अरब में 28 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनके लिए 15 अगस्त से तमाम सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज़ की जाएगी। फिल्म स्क्रीनिंग में मधु मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने फिल्म को सराहा और कहा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बेहतर अंदाज में फ़रोग पा रही है। हम सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं और आप लोग की यहाँ प्रेजेंस है, तो थैंक यू फॉर दैट। हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमने बहुत मेहनत से एक फ़िल्म बनाई, बहुत अच्छे टॉपिक पे, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। उनकी लाइफ के एक बहुत ज़रूरी पार्ट को हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। सो आई थिंक वे जस्ट वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों को ये देखने का मौका मिलेगा और इंटरनेशनली रिलीज़ हो रही है। पाकिस्तान में लोगों ने देखी, एंजॉय किया, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए एंड नाउ वी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिव्यूज़। सर, पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो ट्रू स्टोरी के ऊपर मूवीज़ बहुत कम बनती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक सो, मैं अगर गलत नहीं हूँ, या बहुत कम ऐसी स्टोरी बनी है। तो आपको इसके पीछे जब आपने स्टोरी ये इम्प्लीमेंट की है, इसके लिए लेके आए, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान जो आपके लिए दुश्वार भी रही, या कुछ ऐसा सीन हो? पहली बात तो ये कि हम जनरली पाकिस्तान में जब एंटरटेनमेंट कंटेंट की बात करते हैं तो अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट नहीं करते, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारा पहला तो मकसद यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो एक पाकिस्तानी हीरो है और हमारी रूट की कहानी, हमारे जड़ों से जुड़ी हुई कहानी है, हमारी अपनी स्टोरी है, कहीं से बोरोड नरेटिव नहीं है, हम उसके बारे में बात करें, अपने हीरो को सेलिब्रेट करें। और जहाँ तक मुश्किलात, मेरा ख्याल हर तरह के नरेटिव की अपनी मुश्किलात होती हैं, इसके अपने चैलेंजेस थे। एक पीरियड फिल्म है, ज़ाहिर 90s में सेट है ये फिल्म, उसके अपने मसाइल हैं। फिर ज़ाहिर है कि एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड, हमने रियल लोकेशन पे काम किया, उसकी एग्जीक्यूशन के मसाइल हैं। और बाकी है कि क्योंकि जो आप बात जिस तरह मुझे लगता है जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि हमने इसमें किसी भी चीज़ को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया कि जिस पे किसी को भी कोई एतराज़ हो। हमने बड़े एक पॉजिटिव वे में एक बात करने की कोशिश की है और हमने अपने माशरे का एक मसाइल है वो सबके सामने रखे हैं और एक आईना दिखाया कि ये बात है, इस पर बात होनी चाहिए और उसका हल भी कहीं ना कहीं हमने दिखाने की कोशिश की है। आप लोग देखेंगे तो उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। एज अ डेब्यू मूवीज़ आपकी पहली है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पाकिस्तान में और एक्टर्स के साथ, और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? मेरा तो ख्याल है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एक तो हमारे एक्टर्स और क्रू और सब लोग बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ। हमें तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, हम एक्नॉलेज नहीं करते। और क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो मैं ज़रा, बाकी सब लोग स्टार्स हैं और बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, तो वो बड़े एक मुश्किल हो जाता है लोगों के साथ कि आपने अलाइन करना है। बट आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी दैट आई फाउंड अ लाइक ड्रीम टीम, अहमद, आमना एंड ऑल अदर्स, अहमद अली बट, रेशम एंड एवरीवन, सरदार नबील, और जितने बहुत सारे किरदार हैं इसमें, और सब ने अपना पूरा 100% दिया और ऑनेस्टी के साथ काम किया। तो मेरे लिए मेरा ख्याल ऑनर की भी बात है और ये और चीज़ें आसान हो जाती हैं बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। अच्छा सर, सवाल तो ऐसे शुएब भाई के लिए है, लेकिन पहले मैं आपसे पूछूंगा कि एज ए डेब्यू डायरेक्टर जो है इनको दादा साहब पालके अवार्ड मिला है, और आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस वजह से? बहुत बड़ी अचीवमेंट एंड वेल डिज़र्व्ड। जिस तरह इन्होंने काम किया इस फिल्म पे, जितनी मेहनत की है, जितने दिल से काम किया है, स्टोरी की कंसेप्शन से लेके, बल्कि रिसर्च से शुरू किया और कंसेप्शन रिसर्च पे पूरी लिखवाई इन्होंने एंड पूरा प्रोजेक्ट ओवरलुक किया और जिस तरीके से किया, जिस मेटिकुलस डिटेल से किया, ट्रूली ही डिज़र्व दैट अवार्ड। एंड ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक पाकिस्तान में लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज़ क्वाइट अ प्रेस्टिजियस अवार्ड। और शुएब भाई जो जिस तरह इन्होंने मेहनत की है, ट्रूली डिज़र्व है। अच्छा, इसी से कनेक्टेड एक सवाल है और वो सवाल मेरा आपसे है शुएब, कि इसको पूरी दुनिया में इस फिल्म को पजीराई मिल रही है, जैसा आपकी दादा साहब के अवार्ड मिला, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल रही है?
पाकिस्तान में देखिए सिनेमा कोई इतने अच्छे दौर से नहीं गुजरा, वी ऑल नो, और फुटफॉल्स बहुत कम है, हमारे यहाँ स्क्रीन्स बहुत कम है, तो ज़ाहिर है कि उस हिसाब से जितनी रिसेप्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ही मिली। और फिर एक सेंसिटिव टॉपिक है, एक इशू बेस्ड फिल्म है, तो जो एक सेंसिबल ऑडियंस है वो नेचुरली आएगी। लेकिन हमें जो है जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो हमारा लिखते हैं लोग और जो उस पर बात करते हैं सिनेमा के ऊपर, उन्होंने बहुत पजीराई की हमारी, हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले उस हवाले से, और जिन लोगों ने भी देखी उन्होंने बहुत तारीफ़ की, तो हमारे लिए वही मेरा ख्याल है कामयाबी। अच्छा, मेरा अहमद भाई आपसे एक सवाल है कि आप ड्रामा से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए, एक तो अपने उस सफ़र के बारे में, और दूसरा फिल्म में हमारे यहाँ जो कमर्शियल रुझान ज़्यादा रखा जाता है, और इस फिल्म ने एक थोड़ी सी सूरत हाल, थोड़ा सा मंजरनामा चेंज किया है, तो आगे आप क्या समझते हैं, ऐसी फिल्मों को पजीराई ज़्यादा मिलनी चाहिए या कमर्शियल रुझान की तरफ ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री को करनी चाहिए? वैसे तो मेरा पहला काम एज एन एडल्ट एक फ़िल्म थी, तो फिल्म के बाद मैंने ड्रामे किए। आई थिंक दूसरा सवाल क्या था, सॉरी आपका दूसरा? मेरा सवाल ये था कि आप पाकिस्तान में जो रुझान है वो कमर्शियल सिनेमा का, हाँ जी, और सॉरी, ये मूवी जो है इसने चेंज किया है, शेक किया है जी। तो आप क्या समझते हैं कि कमर्शियल को ही प्रमोट करना चाहिए या इसका रास्ता बनना चाहिए? आई थिंक ये पूरी इंडस्ट्री है, एक पूरा वैरायटी ऑफ फिल्म्स आनी चाहिए। हर इंडस्ट्री में हर किस्म की ऑडियंस होती है, एंड अभी हम एक इन्फेंसी से गुजर रहे हैं। आई थिंक अभी ट्रायल एंड टेस्ट से गुजर रहे हैं, एंड हमें आहिस्ता, और हम बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे, फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से एक सेटबैक हो गया। आई थिंक अभी हम सेल्फ डिस्कवरी में हैं, हमें पता नहीं है पूरी तरह कि हम किस किस्म की फ़िल्म बना सकते हैं, किस किस्म की फ़िल्म चलेगी। देयर इज़ नो रूल, देयर इज़ नो फार्मूला, सो हर किसी को हर बजट की, हर किस्म की, हर टॉपिक पर फिल्म बनानी चाहिए। आई थिंक ये एक अच्छा, ये रूम फॉर अपॉर्चुनिटी है। सेम सवाल मेरा आमना आपसे है कि आपका परसेप्टिव इसके बारे में क्या है, आप क्या कहेंगे? वेल मेरा तो ये है कि मैंने, अगर आप कहें कि थोड़ी सी औखी फिल्में जिनको हम कहते हैं, और सीरियस फिल्म्स, जो कि जैसे कि ये वाली फिल्म है, या उसके अलावा कमर्शियल सिनेमा हम कह रहे हैं जो कि इतना सीरियस नहीं होता, विच इज़ मोर अबाउट एंटरटेनमेंट, तो मैंने तो दोनों ही फिल्मों में काम किया है। और मुझे लगता है कि एज ही ऑल्सो सेड कि हम अभी एक ऐसे उसमें है कि वी रियली डोंट नो व्हाट वर्क्स इन आवर कंट्री, तो दोनों तरह की फ़िल्में बन रही हैं। एज एन एक्टर मैं दोनों तरह की चीज़ें प्रेफर करती हूँ कि मुझे इंटरटेनिंग फिल्म भी मिलेगी तो मैं वो भी करती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट मिले जो हार्ड हिटिंग है, विच इज़ द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी, और वी कैन ब्रिंग अ सर्टन टाइप ऑफ चेंज थ्रू आवर फिल्म, चेंज ना भी कहें, हम प्रीच ना भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इट्स फूड फॉर थॉट, सो आई थिंक ऐसी फिल्में मैंने तो हमेशा की हैं, एंड आई विल ऑलवेज से येस टू देम। बट येस, कंटेंट की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। आई थिंक हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, हर तरह का जॉनरा एक्सप्लोर करें, सस्पेंस, थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन। सो आई थिंक जब तक ये सब एक्सप्लोर नहीं होंगे तब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगी। सो